झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब बिगुल बजा तो सभी प्रत्याशियों में एक उमंग और खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही वो जनता के चेहरे में भी खुशी की लहर दौड़ गई, जिन्हें लगा कि अब हम अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता को चुनेंगे ताकि हमारे गांव और समाज के साथ पूरे पंचायत का संपूर्ण विकास हो। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष बादल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 64। हमारे साथ मौजूद है बागोड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी दीपक साव जी। इनसे जानेंगे कि आप चुनाव में आ रहे हैं, पंचायती चुनाव में आ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं और जनता को आप कितना विश्वास दिला पाएंगे ताकि जनता आपके पक्ष में वोट करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य चुनाव को लड़ने के लिए है कि आज जो युवाओं में रोजगार का मामला है उसको बढ़ावा देना। रोजगार कैसे अधिक से अधिक हम युवा को दे सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। दूसरा क्या है कि अभी चुनाव जब आया है तो जनप्रतिनिधि बनने के लिए हर कोई परेशान है, वो अपने आप को बड़ा बड़ा समाज सेवी कहलाने के लिए बेताब हैं। उन सभी समाज सेवियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कोरोना काल में कहाँ थे, ये जो वर्तमान मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया उस समय ये कहाँ थे। आज चुनाव आया है तो अपने आप को बड़ा बड़ा समाज सेवी कर रहे हैं। जनता जग चुकी है, जनता इस बार युवा के साथ है। युवा को आगे बढ़ाने के लिए जनता जागरूक हो चुकी है और जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार मेरे पक्ष में अपना वोट देगी, हमें आशीर्वाद देगा। एक नया नेतृत्व, एक नया समाज, अपना हमारा बागोड़ी कैसे एक न्यू बागोड़ी बने, इसके लिए हमारे बागोड़ी पंचायत के हर युवा समर्पित भाव से लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। पूरे बागोड़ी पंचायत की जनता का ही मुंड है कि इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव के मुंड के साथ एक ऐसा नेतृत्व को अपना पंचायत सौंपना चाहता है जो जनता जिसके साथ अपना सुख दुख कह सके, अपने आप को उसके सामने प्रदर्शन कर सके। ऐसा नहीं कि हमारा एक साइन के लिए अगर जनता को आवश्यकता पड़े तो 4 बार किसी का कार्यालय घूमना पड़े। इस चीज़ को जनता जान चुकी है और जनता इस बार एक ही मुंड में है कि बदलाव होगा और बदलाव के साथ साथ युवा नेतृत्व को लाना है जो हमारा घर में आके काम करे, हमको मुखिया का घर ना घूमना पड़े। जनता ये चीज़ तो बोल रही है और इस बार जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो गुर्राएगा, वो लड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। तो शिक्षा को प्राथमिकता देना ही चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं और कैसे पढ़ाई हम लोगों ने किया है, कैसे कष्ट में किया है। मैं जब छोटा था, जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैं बाज़ार में अंडा बेचता था और अपनी पढ़ाई को किया है। मेरे पिताजी किसान हैं, हम लोग खेती में मेहनत किए हैं। आज भी लगातार हम लोग मेहनत करके जो भी है पढ़ाई अपना पूरा किए हैं और आगे भी अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। हमारा शिक्षा कैसे मजबूत हो, हमारा पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमारी पंचायत में सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। बागोड़ी के पंचायत में 4 टोला है, बिराजी, भलपहरी, पंदाटान, जमुनिया तरी, जहाँ सड़क मार्ग नहीं है। आज भी अगर वहाँ पे किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता रात में पड़ती है तो काफ़ी कठिनाई होती है। ये सब हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा है कि बहुत सारा सरकारी ज़मीन पर कुछ भूमाफिया किस्म के लोग ने कब्जा करके रखा है। उस सारे चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। जो जनता का अधिकार है वो जनता को मिलना चाहिए, ये मेरा मेन मुद्दा है। और आज जो चुनाव में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि वो सारे जनप्रतिनिधि अपना 5 काम ऐसा बता दें पूरे समाज में जो समाज सेवा और समाज हित के लिए की। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे पंचायत वासियों को, अपने पूरे भाई बहनों को ही दिलासा दिला सकते हैं कि आपका अगर भाई, आपका अगर बेटा जीत के आया तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि दीपक साव मुखिया है, आपको ही फील होगा कि दीपक साव मेरा भाई है, दीपक साव मेरा बेटा है। जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो अपने आप को राजा बना लेते हैं। मैंने अभी फिर से पहले भी कहा कि ये चीज़ को ख़त्म करना है कि कोई अगर मुखिया बनता है तो उस गांव का राजा नहीं, उस गांव का सेवक होता है। वो हर घर का, एक तरह से कहें तो हर घर का काम करने वाला व्यक्ति होता है। वो हर घर तक कैसे अपनी व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था को पहुँचाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। और रही बात पंचायत का, तो लोग लगातार भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अभी भी चुनाव में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम जीत के आए तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। एक ही चीज़ है कि अगर कोई दुकान खोला है और सामान बेच रहा है तो दुकान सेवा के लिए कभी नहीं खोल सकता है। अगर वो आज सामान अपना पूंजी लगाया है तो वो कल कमाने के लिए लगाएगा। हमारा समाज जागरूक है। हम अपने समाज से ही आग्रह करना चाहेंगे कि आप जिसे भी मत दें,
हम पसंद है तो हमें मत दीजिए, हम पसंद नहीं है तो हमें मतदान मत दीजिए, लेकिन आप जिसे भी दें निस्वार्थ भाव से दें। तो हमारे साथ जुड़े थे बागोड़ी पंचायत के मुखिया अभ्यर्थी दीपक साव जी। इन्होंने कहा कि जिस योजनाओं से हम सबों को वंचित किया गया है, अगर मेरी सत्ता आई, अगर हम यहाँ का मुखिया बने तो निसंदेह वो सभी योजनाएं धरातल पर उतरेगी और बहुत ही सुदृढ़ता के पूर्वक यहाँ पर कार्य की जाएगी।